इंडिया और चीन की जंग नहीं हुई? क्या हुआ? इंडिया ने ले लिया अपना इलाका वापस के नहीं लिया? पूरी दुनिया उसके साथ थी कि नहीं? वो छोटी ताकत है, उसकी आबादी कम है, ताकतवर के साथ है। ना तो कश्मीर कभी जंग के बगैर हल होना है और ना फलस्तीन। ये तय कर लें आप, ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को भी पता है, ये पाकिस्तान के हर शख्स को पता है। बातचीत के प्लेटर पे रख के हमें जो कुछ दिया है वेस्ट ने, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो हमारे दोस्त सऊदी अरब यूएई हैं, हमने कितने आराम से कश्मीर जो हड़प कर लेने दिया इंडिया को। डूब मरना चाहिए हमें कि हम एक इजलास नहीं बुला सके इस इशू के ऊपर, सिक्योरिटी काउंसिल का कॉल नहीं दे सके एज ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये रवैये हैं जिसने आज मुसलमानों की ये हालत की है। क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं उनसे, हमने बातचीत करनी है ऐसी बातचीत और ऐसी अप्रोच पर। एक बात, आप जंग चाहते हैं? ना बाबा, ये जंग के अलावा मसले हल होने ही नहीं। आपने क्यों बनाया न्यूक्लियर प्रोग्राम? आपने क्यों इतनी बड़ी फौज रखी? मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं आप? वो आप न्यूक्लियर, ओ यार यहाँ बैठ के हम दुनिया के मामले बन रहे हैं, मुसलमान मर रहे हैं, मुसलमान कत्ल हो रहे हैं, इसीलिए मर रहे हैं। हम दुनिया के मामले बन रहे हैं। आप मुल्क के अंदर आजादी देते हैं ना बाहर बात कर रहे हैं। मैंने आपकी बात में बोला, आप मुझे बात करने दें, मेरा आर्गुमेंट है, मेरा अपना मौक़िफ़ है। आप एटमी जंग की बात कर रहे हैं। मैं एटमी जंग से भी ऊपर जाने के लिए तैयार हूं अगर मुसलमानों की बचत हो सकती है तो। एक बात, दूसरी बात ये, मैं आपको मिसाल दे देता हूं, इंडिया और चीन की जंग नहीं हुई? क्या हुआ? इंडिया ने ले लिया अपना इलाका वापस के नहीं लिया? पूरी दुनिया उसके साथ थी कि नहीं? वो छोटी ताकत है, उसकी आबादी कम है, ताकतवर के साथ है। किसी कमजोर के साथ कोई नहीं खड़ा दिखाने पड़ेंगे बातचीत से। किसी मुसलमान मुल्क का, किसी मुसलमान कौम का कोई मसला वेस्ट हल करने नहीं जा रहा। ये मुझसे आप लिखवा लें, आप कमजोर हैं, उनके इत्तेहाद स्ट्रांग है। आप मुसलमानों का अगर एक इत्तेहाद बना के तो देखें वसाइल कहाँ हैं, कुव्वत कहाँ है, अफरादी कुव्वत कहाँ है, फौजें कहाँ हैं, असला कहाँ है। डूब मरना चाहिए हमें कि और तुर्की के साथ मिलकर क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकते हैं? अब देखें ना, फ्रांस जैसे मुल्क इजराइल के अंदर होने वाले जुर्म को जब सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को कुछ एक्टिविटी दिखानी चाहिए। क्या कुछ फ़ौजें मूव नहीं कर सकती पाकिस्तान से तुर्की और तुर्की में जाके बैठ सकती हों? कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, बिकॉज वरना तो ये फ़लस्तीन का जो मसला है और जो वो ज़मीन है वो यहूदियों के पास चली जाएगी, वो वहाँ पे एक भी फ़लस्तीनी को नहीं रहने देंगे। जी अंजम, देखो ये बात करना तो मैं समझता हूं जहालत की बात करना है, पाकिस्तान दुश्मनी है। आपकी क्या हैसियत है कि आप कितने छोटे लोग हैं, कितने पसमानदा लोग हैं, और आपने इस मुल्क को कितना गलीज कर दिया है कि आप कत्ल करते हैं, आप आग लगाते हैं और फिर आग लगाई, कत्ल किया, जिंदा जलाया लोगों को। लेकिन आपका फौजदारी निज़ाम, आपका अदालती निज़ाम वो भी नंगा हो गया कि नाकारा लोग हैं, ना किसी को सजा देते हैं, ना किसी का मुआवजा करते हैं। और आप कहते हैं कि दुनिया हम पे FATF पे एतराज़ात करती है, ये करती है। दुनिया के सामने आपको छोटा बना दिया गया, बल्कि आप अंदर से छोटे थे, आप छोटे नजर आने लगे। इस्राइल अपनी ताकत के नशे में उन इलाकों पे कब्जा करता जा रहा है जिन पे 1950 से लोग आबाद हैं। ये दुनिया देख नहीं पा रही, इसलिए नहीं देख पा रही कि हम मुसलमान बहैसियत रियासत, बहैसियत लीडर हम कमजोर हैं, ना हम यूनाइटेड हैं। बात यह है हम अमली इकदाम क्या कर रहे हैं, स्वाय हम ट्विटर्स पे अपनी एक स्टेटमेंट रिलीज कर देते हैं, अपने फॉरेन ऑफिस से स्टेटमेंट रिलीज कर देते हैं। क्या अभी तक OIC ने हंगामी इजलास बुला के कोई अमली इकदाम करने की तरफ तवज्जो दी? नहीं। क्यों? कि वेस्ट की तरफ से मुझे बता दें कि फिलिस्तीन के हक में आज तक कौन बोला है? सब के सब इसलिए कि वो सब गुलाम है। आप उनसे उम्मीद करेंगे? कल मैंने आपको रेफरेंस दिया था कि दुनिया की सबसे ताकतवर यूनाइटेड स्टेट्स, उसका स्पोक्स पर्सन क्या कह रहा है? वो इसको जस्टिफाई कर रहा है। बात यह है कि आपको ताकतवर होना पड़ेगा, बहैसियत मुसलमान आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर मुसलमान मुल्क इस वक्त फैसला करते हैं कि वो इसराइल को सबक सिखाएं, तो आपको खतरा कहां से है? एक तो अमेरिका से है और एक खतरा आपको यूरोपीय यूनियन से है। लेकिन अगर आप चाइना और रशिया को कन्विंस करें तो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन सुलह करवाने के लिए तो बीच में आएंगे, जंग के लिए नहीं आएंगे। जहां तक बात है भारत की कि वो इसराइल का साथ देगा या नहीं देगा, भारत कभी अरब मुल्कों के खिलाफ जाकर इसराइल का साथ नहीं देगा। भारतीय लाखों की तादाद में अरब ममालिक में नौकरी करते हैं। आपको सिर्फ चंद मुल्कों को मनाना है, पहले आपस में एका करना है। OIC मिल बैठे, मुसलमान वैसे मिल बैठे, पहले आपस में बैठ के फैसला करें और इसराइल को वार्न करें कि हम आपको इतना वक्त दे रहे हैं, उसके बाद फिर आप तैयार हो जाइए, हमें आपके साथ लड़ना पड़ेगा। और उसके बाद बड़े मुल्कों को कायल करें, जिनके अंदर रशिया मौजूद है, जिनके अंदर चाइना मौजूद है, जिसके अंदर दीगर बहुत सारे मुल्क मौजूद हैं, और उनको कायल किया जा सकता है। क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की सारी करारदादें इसराइल के खिलाफ हैं।
दुनिया भर के ममालिक और यूरोपीय यूनियन खुद हमेशा इसराइल को ही मौर्ज़ इल्ज़ाम ठहराता है, हमेशा उसी के बारे में कहते हैं वो गलत कर रहा है, गासिब है, जाबिर है। लिहाजा हमारा केस बड़ा मजबूत है। अगर मुसलमान मौके से फ़ायदा उठाएं तो हमास तो खड़ा हो गया, हिजबुल्लाह भी खड़ा होने वाला है, ईरान साथ दे रहा है, तुर्की आगे बढ़ा है, सिर्फ अरबों का इंतज़ार है। अगर अरब इस वक्त गैरत कर लें तो ये मसला हल हो सकता है। यरूशलेम दुनिया के 3 धर्मों का पवित्र स्थान है। यहूदी, ईसाई और इस्लाम के अनुयायी इसे समान रूप से महत्व देते हैं। तीनों धर्मों को मिलाकर इब्राहिमी भी कहा जाता है, क्योंकि तीनों के मूल में पैगंबर हजरत इब्राहिम है। बेतलहम में ईसा मसीह का जन्म, यरूशलेम में सूली पर लटकाया जाना और पैगंबर मोहम्मद साहब की बैत अल मुकद्दस से मरियाज की सैर, कुब्बत अल सखरा और यही से इस्लामी और यहूदी इसे अपना अपना होने का दावा करते हैं। हालांकि अक्टूबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक शाखा ने विवादित प्रस्ताव पारित करके अल अक्सा मस्जिद से यहूदियों के दावे को खारिज कर दिया था। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि अल अक्सा मस्जिद पर यहूदियों के दावे और उनके कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन इस तरह के किसी प्रस्ताव को यहूदी मानने के लिए तैयार नहीं है। दिलचस्पी है कि अल अक्सा मस्जिद से यहूदी, ईसाई और इस्लाम के अनुयायी यानी मुसलमान तीनों ताल्लुक रखते हैं, इसे पवित्र मानते हैं। इस्लाम के अनुयायियों के लिए मक्का मदीना के साथ यह तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। यह दावा यहूदियों का है। यहूदियों का कहना है कि 640 ई में यरूशलेम पर मुसलमानों का नियंत्रण था। इस दौरान मुसलमानों ने 957 ई पूर्व बने उनके पहले टेम्पल पर 691 ई में गुंबद का निर्माण कराया। इसे ही डोम ऑफ रॉक्स कहते हैं। 702 ई में मुसलमानों ने 352 ई पूर्व बने उनके दूसरे मंदिर के ढांचे और स्थान पर अल अक्सा मस्जिद का निर्माण कराया। इसलिए यह क्षेत्र मूल रूप से यहूदियों का पवित्र स्थल है और इस पर उनका अधिकार है। यहूदी इस मस्जिद की पश्चिमी दीवार को पूजते हैं। उनका दावा है कि यह 352 ई पूर्व बनी थी। इस मस्जिद के नीचे की जमीन को यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों पवित्र मानते हैं। इसके एक तरफ फिलिस्तीनी रहते हैं। फिलिस्तीनी हरम अल शरीफ में प्रवेश कर सकते हैं और अल अक्सा में नमाज अता कर सकते हैं। यह लंबे समय तक होता आया, लेकिन पिछले कई दशकों से करीब करीब हर रमजान के समय में यह टकराव की आशंका बनी रहती है। इस बार इजराइल ने फिलिस्तीनियों से इस स्थान को खाली कराना शुरू कर दिया और इसने युद्ध जैसा रूप लेना शुरू कर दिया है। फिलिस्तीनियों के संगठन हमास ने इजराइल पर पहले 1500 के करीब रॉकेट बरसाए। इजराइल ने अपनी तकनीक और एयर डिफेंस के सहारे इस हमले को काफ़ी हद तक बेअसर कर दिया। हमास के कमांडर को मार गिराया। जवाब में हमास ने हमला तेज कर दिया है। यरूशलेम को लेकर झगड़ा बड़ा विचित्र है। इजराइल इसे अपना मानता है। वह कहता है इस क्षेत्र पर उसका अधिकार है। इसके समानांतर फिलिस्तीनियों ने इसे होने वाले नए स्वतंत्र देश की राजधानी घोषित कर रखा है। अभी फिलिस्तीनियों की इस घोषणा का अर्थ है कि भविष्य में उन्हें स्वतंत्र देश की मान्यता मिलने पर यरूशलेम उनकी राजधानी होगी। ईसाई धर्म के प्रवर्तक प्रभु यीशु को यरूशलेम में ही क्रॉस पर सजा मौत दी गई थी, इसलिए यह उनके लिए भी पवित्र स्थल की तरह है। लेकिन बड़ी चतुराई से इस झगड़े को यहूदी बनाम इस्लाम का रूप दे दिया गया है। ईसाई के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने शांति और हिंसा से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हिंसा से हिंसा ही जन्म लेती है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि यरूशलेम उनके देश की राजधानी है। कोई भी देश अपनी राजधानी के निर्माण के लिए जो करता है, इजराइल भी वही कर रहा है। इजराइल को इसका अधिकार है कि वह इसे आगे भी करता रहेगा। दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों के संगठन हमास ने भी हमले तेज करने की घोषणा कर दी है। इस संघर्ष ने सऊदी अरब, तुर्की समेत तमाम देशों को फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा करने की स्थिति में ला दिया है। पाकिस्तान ने भी फिलिस्तीन के पक्ष में बयान दिया है। माना यह जा रहा है कि ईरान जैसे देश की निगाह भी इस संघर्ष पर टिकी है। रूस, अमेरिका समेत तमाम देशों ने संघर्ष विराम और क्षेत्र में जल्दी से जल्दी शांति कायम करने की अपील की है। इजराइल के हमले में हमास का मुख्य कमांडर मारा गया है। हमास ने इसे कबूल भी कर लिया, लेकिन हमले की धार कमजोर नहीं की है। हमास के नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार अगर इजराइल ने बड़ा मोर्चा खोला तो उसका नाम अंतर्राष्ट्रीय नक्शे से मिट जाएगा। दूसरी तरफ इजराइल के नेता बेंजामिन नेतन्याहू का भी दावा है कि इजराइल को मजबूर किया गया तो वह उनके देश की सेना फिलिस्तीन और हमास का नाम नक्शे से मिटा देगी। ऐसी स्थिति में दुनिया की निगाह इस क्षेत्र पर टिकी है।